हरे कृष्ण। समस्त भक्तों को हम स्वागत करते हैं आज का कार्यक्रम में। तो आज हम भगवद गीता के चैप्टर 13 सेक्शन 5 व्हाट इज प्रकृति एंड पुरुष, उसके बारे में थोड़ा और डिस्कशन करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने वर्स नंबर 20 देखा था। प्रकृतिम पुरुषम च एव विद्धि अनादि उभो अपि विकारं च गुणं च एव विद्धि प्रकृति संभवान्। The material nature and the living entities should be understood to be beginningless. Their transformations and the modes of matter are products of material nature. तो प्रकृति जो पुरुष है बिगिनिंगलेस है, अनादि है, और उनके जो विकार है उस विकार को जनरल हम क्या कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, जो कि लास्ट टाइम इसके बारे में हमने डिस्कशन किया है डिटेल्स में। व्हाट आर द एक्टिविटीज ऑफ प्रकृति एंड पुरुष, जो आज हम देखेंगे और उससे थोड़ा आगे जाएंगे। कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्व हेतु उच्यते। इस वर्ष का ट्रांसलेशन इस प्रकार है। नेचर इज सेड टू बी द कॉज ऑफ ऑल मटेरियल कॉजेस एंड इफेक्ट्स, whereas the living entity is the cause of the various suffering and enjoyment in this world. हिंदी में कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते। इस संसार में जो कुछ भी इंसिडेंट्स हो रहा है उसका कारण और जो प्रभाव है, जिसके कारण संसार में नाना प्रकार की जो घटना है घट रही है, हो रहा है, उसका कारण कौन है? प्रकृति है। तो प्रकृति के कारण सब कुछ संसार में हो रहा है। तो संसार में जो भी एक्टिविटीज है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? प्रकृति है। पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्व हेतु उच्यते। संसार में जो सुख और दुख प्राप्त कर रहे हैं उसका कारण कौन है? आत्मा है, पुरुष है। पुरुष मतलब आत्मा। तो आत्मा जो है सुख और दुख के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और प्रकृति जो है संसार का अनेक प्रकार की कार्यों के लिए रेस्पॉन्सिबल है, दायी है। इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कशन करेंगे। तो लास्ट वर्ष में हमने देखा था प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादिम उभौ अपि। प्रकृति और पुरुष जो है, आत्मा और ये जो प्रकृति है इटर्नल है, और ये आत्मा प्रकृति मिलकर, प्रकृति मतलब तीन गुण मिलकर, आत्मा और तीन गुण मिलकर संसार का प्रकृति बनाते हैं। ओके ना? तो प्रकृति मतलब क्या है? जीव प्लस 3 मोड्स ऑफ नेचर, इससे प्रकृति बनता है। ये शरीर भी वैसे बना है और संसार भी प्रकृति जीव और 3 गुण से बना है, जो कि लास्ट टाइम हमने डिटेल्स में डिस्कशन किए थे। तो संसार के जो भी इंसिडेंट्स भी हो रहा है उसका रेस्पॉन्सिबल कौन है? प्रकृति है। और सुख और दुख जो प्राप्त कर रहा है आत्मा प्राप्त कर रहा है। कैसे, हम थोड़ा डिटेल्स में देखने की प्रयास करेंगे। जिस प्रकार में मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूंगा, जैसे एयरप्लेन है, तो एयरप्लेन में मान लो एक्सीडेंट हो गया, एयरप्लेन में मान लो एक्सीडेंट हो गया, रिस्पॉन्सिबल कौन है? पायलट है? नहीं। एयरप्लेन में एक्सीडेंट क्यों हुआ? क्योंकि कुछ मशीनरी में प्रॉब्लम आया, कुछ फॉल्ट हुआ, इसलिए एयरप्लेन में एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट का कारण कौन है? एयरप्लेन ही है, प्रकृति ही है। तो मशीनरी कुछ प्रॉब्लम हुआ इसलिए एयरप्लेन में एक्सीडेंट हो गया, जल गया, क्रैश हो गया। ओके ना? तो उसके लिए हु इज रेस्पॉन्सिबल? एयरप्लेन ही रेस्पॉन्सिबल है, उसका एक मशीनरी पार्ट रेस्पॉन्सिबल है। एयरप्लेन मान लो कुछ हुआ नहीं, आराम से पैसेंजर बैठा था और अपना डेस्टिनेशन अमेरिका में पहुंच गया, तो हु इज रेस्पॉन्सिबल? एयरप्लेन इज रेस्पॉन्सिबल। मशीन ठीक रहा इसलिए एक्सीडेंट नहीं हुआ, सब कुछ ठीक ठाक चला, उड़ा, और आप कहां पर पहुंच गए?
अमेरिका में पहुंच गए, मशीन में गोलमाल हो गया, क्रैश आउट हो गया, और आप कहां पे पहुंच गए? यमलोक में पहुंच गए। ओके तो दोनों के लिए, अब अमेरिका में पहुंच रहे हैं तो रेस्पॉन्सिबल कौन है? एयरप्लेन है, एयरप्लेन का मशीनरी अरेंजमेंट है। और आप यमलोक में पहुंच रहे हैं, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? एयरप्लेन का मशीनरी अरेंजमेंट है। ठीक ठाक चला तो अमेरिका, प्रॉब्लम आया तो यमलोक। तो आपको पता चल गया, वैसे ही प्रकृति जो है, संसार में जो भी कार्य हम कर रहे हैं, हो रहा है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? प्रकृति है, और कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं है। तो संसार में हर कार्य प्रकृति से होता है। तो संसार जीवन के भीतर जो एक्टिविटीज हो रहा है, आप नहीं कर रहे हैं, कौन कर रहा है? शरीर कर रहा है। ये शरीर एक प्रकृति है। बाहर अभी बारिश हो रहा है, आप कर रहे हो? बाहर अभी गर्मी होगा, आप करेंगे? नहीं, गर्मी हो रहा है तो भी प्रकृति कर रहा है, बारिश हो रहा है तो भी प्रकृति कर रहा है, ठंडी हो रहा है तो भी प्रकृति कर रहा है। आपके शरीर के भीतर गर्मी हो रहा है तो भी प्रकृति ही कर रहा है, शरीर का प्रकृति कर रहा है। आपके शरीर के भीतर ठंडी हो रहा है तो कौन कर रहा है? शरीर का प्रकृति कर रहा है। आपके सर में चक्कर आ रहा है तो कौन कर रहा है? शरीर में ही हो रहा है, सब कुछ शरीर ही कर रहा है। तो आपको समझ में आया कि संसार में जो भी एक्टिविटी से कौन करता है? प्रकृति करता है। लेकिन एयरप्लेन में एक्सीडेंट हो गया तो सफरिंग किसको मिलता है? एयरप्लेन को मिलता है, पैसेंजर को मिलता है। एक्सीडेंट हो गया तो दुख के लिए, पेन के लिए जो कारण कौन है? पैसेंजर है। तो पेन उसको, एक्सीडेंट, एयरप्लेन एक्सीडेंट में मर गया, क्यों मर गया? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए? पहले का कुछ कर्म रहेगा, कर्म के कारण वो व्यक्ति का मृत्यु हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन एक्सीडेंट हो गया। तो कर्म मंडल ट्रेन जो था, अभी लास्ट 2 हफ्ते पहले वो एक्सीडेंट हुआ, तो उसमें 300-400 लोग मर गए, 1000 लोग घायल हुए, कितने लोगों को कुछ हुआ ही नहीं। सोचिए आप, एक ही गाड़ी में थे तो गाड़ी का एक्सीडेंट के लिए गाड़ी रेस्पॉन्सिबल रहा, लेकिन सुख दुख किसको मिलता है? पैसेंजर को मिलता है। तो कितने पैसेंजर मर गए, कितने पैसेंजर का हड्डी फ्रैक्चर हो गया, ओके ना, और किसको कुछ हुआ ही नहीं। छोटा सा एक बच्चा था, वो बच्चे को कुछ नहीं हुआ। तो इसको कहते हैं सुख दुख के लिए जो रेस्पॉन्सिबल कौन है? आत्मा है। तो भगवान इसलिए यहां पर कह रहे हैं पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु उच्यते। तो संसार में हमें सुख दुख मिल रहा है, उसके लिए हम लोग रेस्पॉन्सिबल है, और दूसरा कोई रेस्पॉन्सिबल है ही नहीं। तो एक्सीडेंट एयरप्लेन में हो रहा है, पैसेंजर मर रहे हैं तो पैसेंजर रेस्पॉन्सिबल है, और एयरप्लेन ठीक ठाक चल रहा है, अमेरिका में पहुंच रहे हैं तो पैसेंजर का ही कर्म है, रेस्पॉन्सिबल है, इसलिए वो अमेरिका में ठीक ठाक पहुंच जाता है। तो सुख और दुख जो संसार में हमें मिल रहा है, उस सुख दुख के लिए आत्मा रेस्पॉन्सिबल है, प्रकृति रेस्पॉन्सिबल नहीं है। प्रकृति क्या करता है? एक प्रकार की इंसिडेंट निर्माण करता है, घटना बनाता है जिससे कि हमें सुख और दुख मिले, लेकिन सुख दुख जो मिलने का कारण कौन है? प्रकृति नहीं है, आत्मा है। ठीक है ना? एग्जाम में मान लो स्टूडेंट फेल हो जाएंगे तो पिता माता पूछेंगे, अरे अंकित तो क्यों फेल हो गया? ये रिस्पॉन्सिबल। तो अंकित कहेगा कि मम्मी हमारा टीचर रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं, टीचर के कारण मैं फेल हो गया, नहीं हमने पढ़ा नहीं इसलिए फेल हो गए। स्कूल एक प्रकृति है जिसमें कि आपको स्टडी दिया जाता है, पढ़ाया जाता है, लेकिन फेल होना और पास होना उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? स्कूल का बिल्डिंग नहीं है, स्कूल का फैन नहीं है, स्कूल का एसी नहीं है, स्कूल बस नहीं है, टीचर नहीं है, रेस्पॉन्सिबल कौन है? हम है। क्योंकि वो स्कूल में बाकी लोग भी पढ़ रहे थे, बाकी स्टूडेंट्स भी पढ़ रहे थे, सब लोग पास हो गए, ये ही फेल हो गया, तो रेस्पॉन्सिबल हम है। इसलिए भगवान कहते हैं संसार में जो सुख और दुख हमें मिल रहा है
किसके कारण भी मिल रहा है, हमारा शारीरिक कारण से मिल रहा है, मानसिक कारण से मिल रहा है, फाइनेंशियल इश्यू है, हमारा रिलेटिव हमें दुख दे रहे हैं, कुछ भी मिल रहा है, उसका रेस्पॉन्सिबल कौन है? हम लोग है, स्वयं है। तो भगवान ये वर्ष इसलिए बता रहे हैं कि जो भी संसार में सुख और दुख मिल रहा है, अन्यों को आप ब्लेम मत कीजिए, ओके ना। उसका ओनरशिप, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी स्वयं लेना अत्यंत आवश्यकता है। प्रकृति अपना कार्य करेगा हमारा कर्म के अनुसार। दिस इज द पॉइंट। तो नेचर इज द कॉज एंड इफेक्ट, बट द अफेक्टेड पर्सन इज सोल। प्रकृति क्या है? प्रभाव और कारण निर्माण करता है, लेकिन जो सुख और दुख सोल को मिलता है। द अनचेंजेबल वांट्स टू एंजॉय द चेंजेबल एंड द इटर्नल वांट्स टू एंजॉय द टेम्पररी। जो आत्मा है वो कभी चेंज नहीं होता है, बदलता नहीं है, लेकिन आत्मा क्या चाहता है? शरीर को भोग करना चाहता है। जो शरीर बदल जाता है, जो परिवेश बदल जाता है। तो आत्मा न बदलने वाला चीज है, अनचेंजेबल इंटिटी है, लेकिन चेंजेबल इंटिटी के साथ उसका क्या है? कनेक्शन है, इसीलिए हमें दुख मिलता है। तो जवानी में मजा आता है, ओके, लेकिन जवानी चेंज हो जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, उसमें आत्मा सेम आत्मा है, लेकिन बुढ़ापा का कष्ट क्या है? हमें मिलता है। तो प्रकृति जब चेंज होता है, आत्मा को कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है। गाड़ी जैसे हम रोड पे चला रहे, हाईवे है, अच्छा रोड है, तो गाड़ी अच्छी तरह से चलता है, आपको मजा आता है, अरे जबरदस्त चल रहा है। लेकिन क्या है? रोड रफ है, पत्थर चारों ओर है, लेकिन ऊपर नीचे जाना पड़ता है, स्पीड ब्रेकर से ज्यादा है, तो क्या है? आपको अच्छा नहीं लगता है, शरीर हिलता है, ओके ना, उससे आपको वोमिटिंग भी हो सकता है, सर भी घूमता है। तो प्रकृति के अनुसार जनरल क्या हो जाता है? हमें सुख और दुख प्राप्त होता है, राइट। तो ठीक उसी प्रकार शरीर के अनुसार हमें सुख और दुख प्राप्त होता है। इसका मेन कारण क्या है? प्रकृति चेंज होता रहता है। इस प्रकार रोड चेंज होता रहता है, अच्छा रोड रहता है, बुरा रोड रहता है, घाटी रहता है, पहाड़ के ऊपर चढ़ना पड़ता है, नीचे आना पड़ता है, उसके चेंजेस होता है प्रकृति। लेकिन जो ड्राइवर चेंज होता है नहीं होता है। तो ठीक उसी प्रकार ये शरीर चेंज होता है, शिशु अवस्था है, बालक अवस्था है, यौवन अवस्था है, वृद्धावस्था है, ठीक है ना। तो उसके अनुसार शरीर के द्वारा हमें पेन मिलता है। उसके साथ रिलेटिव है, मित्र से भी पेन मिलेगा, प्लेजर मिलेगा, है कि नहीं। बीवी से भी पेन मिलेगा, प्लेजर मिलेगा, हस्बैंड से भी पेन मिलेगा, प्लेजर मिलेगा। तो इस प्रकार संसार में हर चीज के साथ इंटरेक्शन से आत्मा को क्या मिलता है? सुख और दुख प्राप्त होता है। लेकिन आत्मा क्या है? इटर्नल है, स्थायी है, कभी चेंजेस नहीं होता है। तो जब तक आत्मा के इटर्नल एंटिटी के साथ कनेक्शन नहीं होता है, तब तक आत्मा को इटर्नल हैप्पीनेस नहीं मिलेगा। तो भगवान क्या है? अनचेंजेबल है, चेंज नहीं होते हैं। इसलिए अनचेंजेबल आत्मा जब अनचेंजेबल भगवान के साथ कनेक्ट होता है, उस समय पे आत्मा को क्या है? अनचेंजेबल प्लेजर मिलेगा। अनचेंजेबल प्लेजर मतलब रियल प्लेजर, जो प्लेजर की बढ़ता रहता है। चेंजेबल प्लेजर, इसका अर्थ क्या है? प्लेजर नहीं है, प्लेजर चेंज हो गया मेरा, इसका अर्थ क्या है? पेन आपको मिल रहा है। और संसार में जो भी सुख दुख है उसको रिलेटिव हैप्पीनेस कहते हैं। एक समय पे आपका सुख का कारण वो बनता है, लेकिन दूसरे समय पे वो दुख का कारण बनता है। जैसे गर्मी के सीजन में ठंडा पानी क्या है? सुख का कारण है, मजा ही मजा आएगा आपको। गर्मी में आपको गर्म पानी कोई दे देगा तो आप भड़क जाएंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। गर्मी में ठंडा पानी से नहाने के लिए अच्छा लगता है, पीने के लिए भी अच्छा लगता है, और आप नदी में जाएंगे, स्विमिंग पूल में जाएंगे तो बाहर आने की इच्छा ही नहीं होता है गर्मी का सीजन में। लेकिन ठंडी का सीजन में आपको बुला जाएगा स्विमिंग पूल में, थोड़ा जा, अब अंदर जाने के लिए इच्छा नहीं करेगी। पानी सेम है, ओके ना, स्टोन ही हो, लेकिन उसका नेचर चेंज हो जाता है प्रकृति के कारण। तो प्रकृति के कारण नेचर चेंज हो जाता है, इसीलिए हमें सुख और दुख मिलता है। क्यों? क्योंकि पानी का जो टेम्परेचर है चेंज हो गया हो, लेकिन शरीर का टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है।
इसीलिए हमें ठंडा पानी से गर्मी सीजन में ठंडा पानी अच्छा लगता है और ठंडी सीजन में गर्म पानी अच्छा लगता है, क्योंकि शरीर का टेम्परेचर गर्मी के सीजन में जितना रहता है ठंडी के सीजन में भी उतना ही रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए बाहर का टेम्परेचर चेंज होता है तो हमें सुख और दुख मिलता है, क्योंकि हमारा जो टेम्परेचर है चेंज नहीं होता है। तो ठीक उसी प्रकार आत्मा क्या है, अनचेंजेबल है, बदलता नहीं है, सनातन है, इटरनल है। इसीलिए संसार में कुछ चेंजेस हो रहा है और शरीर में भी कुछ चेंजेस हो रहा है, तो उसका जो सुख और दुख आत्मा अनुभव करता है। जिस प्रकार टेम्परेचर बाहर चेंज होने से शरीर में ठंडा और गर्मी का अनुभव हम करते हैं। इसीलिए भगवान यहां पर कहते हैं सुख और दुख के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, आत्मा, प्रकृति नहीं। ठंडा पानी गर्म पानी का अनुभव जो हम कर रहे हैं उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, शरीर। तो ठीक उसी प्रकार संसार में जो सुख और दुख मिल रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आत्मा है। इस चैप्टर में भगवान डिटेल्स में बताते हैं, ये सब डिटेल में इसलिए बता रहे हैं कि आप संसार का उत्थान और पतन से, सफलता और विफलता से, अच्छे और बुरा वर्ताव से दूसरे का आप जनरली विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रकृति चेंज होता रहेगा। ये सब कुछ समझकर आपको क्या है, सहन करके जीवन बिताना है। आपने शादी किया, पति अच्छे नहीं है, सहन कर लो। पत्नी अच्छी नहीं है, सहन कर लो। मित्र अच्छा नहीं है, सहन कर लो। शरीर अच्छा नहीं है, सहन कर लो। सॉल्यूशन ढूंढो, ट्राई करो। हो नहीं रहा है तो सुइसाइड मत करो, फ्रस्ट्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन में मत जाइए, उसको सहन करने की, जीने के प्रयास कीजिए। बाहर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, गर्मी बढ़ जाता है तो हम आत्महत्या करते हैं नहीं, हम कपड़ा निकाल देते हैं, नहीं तो एसी ऑन करते हैं, नहीं तो फैन लेते हैं, ठीक है नहीं। उसके अनुसार अपना शरीर को थोड़ा आनंद प्रदान करना चाहते हैं, ठंडा देना चाहते हैं, सुइसाइड नहीं करते। मान लो इतना गर्मी बढ़ गया कि फैन भी चलाएंगे, फैन से ही गर्मी हवा निकलता ही नहीं कभी कभी, तो फैन को निकल के फेंकते हैं और हम जाके पानी में सुइसाइड करते हैं नहीं, सहन कर लेते हैं। फैन भी चलता है, गर्मी हवा भी आता है, पसीना भी आता है, फिर भी हम सो जाते हैं, नींद ठीक से होता नहीं। गर्मी का सीजन में सबका ऐसा अनुभव रहेगा, सहन कर लेते हैं। तो ठीक उसी तरह सूर्य का टेम्परेचर बढ़ता है तो आप सहन कर लेते हो, तो आपका कोई रिलेटिव का टेम्परेचर भी बढ़ेगा, कभी बीवी का टेम्परेचर बढ़ेगा, कभी बाप का टेम्परेचर बढ़ेगा, कभी माताजी का टेम्परेचर बढ़ेगा, कभी पत्नी का टेम्परेचर बढ़ेगी, कभी मित्र का टेम्परेचर बढ़ेगा, कभी हमारा ही टेम्परेचर बढ़ेगा। तो उससे फ्रस्ट्रेट होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं सुख और दुख के लिए सूर्य रेस्पॉन्सिबल नहीं है, हमारा कर्म के कारण हमें सुख और दुख मिलता है। इसलिए ज्यादा संसार में टेंशन लेने का नहीं है। टेंशन आएगा, लेकिन टेंशन लेना और नहीं लेना आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग क्या करते हैं, टेंशन आता है उधर ऐसा दिखता है तो हम लेके क्या करते हैं, वो टेंशन को अपना सर पे मार देते हैं, इसलिए लोग फ्रस्ट्रेट रहते हैं। इसलिए संसार में आप टेंशन मत लीजिए, लेकिन टेंशन नहीं लेने के लिए आपको भक्ति करना आवश्यकता है, 16 माला जप करना आवश्यकता है, 64 माला जप करना आवश्यकता है। 16 माला 64 माला करेंगे तो टेंशन लेने के लिए टाइम किधर है, ओके आप 64 राउंड्स करेंगे तो 8 घंटा लगता है, तो टाइम किधर है आपका टेंशन लेने। कोई गाली दे, कोई कुछ भी करे, आपको टाइम नहीं है टेंशन लेने के लिए। कहने का अर्थ है आप भक्ति से कीजिए, और ये जो फिलोसफी है, दर्शन है, ये साइंस को आप ठीक से समझिए, उसके बाद जनरल हम टेंशन से बच सकते हैं। इट्स लाइक दैट, ओके। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, थोड़ा प्रभुपाद जी का पर्पस हम देखते हैं। Who is the cause of body? इस शरीर जो है, इस शरीर के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, प्रकृति है। 3 गुण रेस्पॉन्सिबल है। हाउ डज द सोल सफर एंड एंजॉय? तो संसार में आत्मा किस प्रकार के आनंद प्राप्त करता है, दुख प्राप्त करता है, मैंने आपको बताया डिटेल्स में। लेकिन भगवान ने शरीर का डिजाइन किया है, इस शरीर के द्वारा हमें क्या मिलता है, सुख और दुख
दुख मिलता है। तो स्पेशल शरीर जो है संसार में 84 लाख स्पीशीज, 84 लाख स्पीशीज में नाना प्रकार के सुख और दुख मिलता है। तो मछली का एक शरीर है, तो मछली को वहां पे सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है। तो छोटे मछली को बड़े मछली खा लेते हैं, जो बड़े मछली को छोटे मछली मिल जाता है वो खुश हो जाता है, सुख है उसके लिए। लेकिन वो बड़े मछली को और बड़े मछली उसको खा लेते हैं, तो उसके लिए वो क्या है, दुख है। बड़े मछली को मनुष्य पकड़ लेता है, तो बड़े मछली के लिए क्या है, वो दुख है। और मछली मनुष्य को कौन पकड़ लेता है, आतंकवादी पकड़ लेते हैं। आतंकवादी नहीं तो घर का कोई रिलेटिव पकड़ लेता है, और कोई पकड़ने के लिए नहीं तो हमारा मन ही हमको पकड़ लेता है, जिसके कारण हमें दुख मिलता है। तो ये शरीर के अनुसार सुख और दुख मिलता है। तो मछली शरीर में भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, पक्षी शरीर में भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, पशु शरीर में भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, और मनुष्य शरीर में भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि मृत्यु का दुख है। और उसके साथ साथ शरीर के हिसाब से क्या है, दुख मिलता है। तो आपको शरीर के हिसाब से सुख मिलेगा और शरीर के हिसाब से भी दुख मिलेगा। पक्षी आकाश में उड़ रहा है, एक प्रकार की सुख है, ठीक है नहीं? और हम क्या है, पैराशूट में उड़ रहे हैं, एक प्रकार के सुख है। एयरप्लेन में उड़ रहे हैं, एक प्रकार की सुख है, लेकिन उस सुख में भी दुख है। जनरल अभी हम गांव, अभी पुणे गए थे, तो हम कार में पुणे गए थे, तो सबको लगता रहेगा आप लोग को कि कार में बैठेंगे तो मजा आएगा। तो पुणे मतलब कितना किलोमीटर है, कितना किलोमीटर, पुणे 6 घंटा लग रहा है, तो कम से कम 500-600 किलोमीटर रहेगा, कुछ भी हो। तो इतना दूर हम क्या है, यात्रा कर रहे हैं। 6 घंटा का जर्नी जब कार में करते हैं, कार का यात्रा मजा नहीं है। क्या विठल जी, मजा आया नहीं? कार में बैठे बैठे आप थक जाएंगे, आपका कमर में दर्द होगा, बड़ी पेन होगा, ठीक से आप बैठ नहीं पाएंगे। आप सोचे कभी डेस्टिनेशन आएगा, उतर जाऊं यहाँ पे। तो कार में आप सोचते हैं कुछ समय के लिए आपको मजा मिलता है, लेकिन कार में जो ड्राइविंग करते हैं ना, कुछ सजा भी मिलता है और कुछ मजा भी मिलता है, कुछ सुख भी मिलता है, कुछ दुख भी मिलता है। ठीक उसी प्रकार ट्रेन का जर्नी, ट्रेन में आप जर्नी करेंगे, उसमें सुख और दुख है। कार में जर्नी कर रहे हैं तो बैठे हैं, थोड़ा सुख मिल रहा है, बाद में शरीर में दर्द हो जाता है। ट्रेन में जर्नी करेंगे तो बाजू वाला दर्द देगा आपको, धक्का देगा आपको, उस धक्के से हमें क्या मिलता है, पेन मिलता है। तो ट्रेन में यात्रा करते हैं तो आप क्या है, आप 3 प्रकार के सुख आपको मिलेगा। वैकुंठ का सुख क्या है, मान लो आपको बिरार स्टेशन से चर्च गेट जा रहे हो, ट्रेन को और ट्रेन पकड़ने के लिए बैठे हैं, तो अनेक लोग, हजार लोग बैठे हैं, खड़े हैं, कभी ट्रेन आएगा और पकड़ लेंगे। सब लोग अंदर घुसने के लिए ट्राई कर रहे हैं, ट्रेन आया, सब लोग अंदर घुसने लगे, और आप जाते जाते अचानक आपको विंडो सीट मिल गया, उसको कहते हैं वैकुंठ सुख। विंडो सीट मिल गया, मजा ही मजा है। विंडो सीट नहीं मिला, ओके ना, लेकिन साइड में सीट मिल गया बैठने के लिए, उसको कहते हैं स्वर्ग का सुख, स्वर्ग का मजा है, ओके ना। तो साइड सीट में बैठने की भी आपको जगह नहीं मिला, तो 2 सीट के भीतर खड़े होने के लिए मिल गया आप, उसको कहते हैं धरती का मजा, मिडिल प्लानिटरी सिस्टम, मृत्यु लोक का मजा, ओके नहीं। उधर खड़ा होने के लिए नहीं मिला, तो आपको जनरल कहां पे मिल गया खड़ा होने के लिए, एटलीस्ट जो पासेज है, ओके ना, वो पासेज में आप खड़े होने के लिए आपको मिल गया, तो उसको कहते हैं नरक सुख, ओके ना। नरक सुख नहीं, नरक का दुख है। और वो पासेज में खड़े रहेंगे तो इधर से लोग आएंगे, उधर से लोग आएंगे, धक्का मारेंगे। तो वैसे ही संसार है, ट्रेन में इस प्रकार का सुख और दुख प्राप्त होता है। वैसे प्लेन में भी जाएंगे तो एक प्रकार के सुख और दुख मिलेगा। प्लेन में आप मान लो 10-20 घंटा ट्रैवलिंग करते हैं, ओके ना, तो उसमें भी जनरली आप क्या है, दुख में रहते हो, पेन में रहते हो। ऐसे प्लेन में यात्रा करना मतलब कुछ मजा नहीं है। आप ऑटो में जाएंगे तो मजा आएगा, प्लेन में बैठने के लिए छोटा सा जगह रहता है, बाहर कुछ दिखता ही नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि डब्बा में बैठा है गोली जैसे,
ऐसे आपको लगेगा। लेकिन आपको देखते हो अरे आकाश में उड़ रहे हैं, कितना मजा आता रहेगा, कुछ नहीं है, थोड़ा मजा मिलेगा, उसके बाद क्या है, दुख मिलेगा। तो जैसे हर व्हीकल में थोड़ा सुख है, थोड़ा दुख है, ठीक उसी प्रकार हर प्रकार के शरीर में थोड़ा सुख है, दुख है। तो मनुष्य शरीर में भी सुख है, दुख है, पशु शरीर में भी सुख है, दुख है, पक्षी शरीर में भी सुख है, दुख है। 84 लाख जो स्पीशीज भगवान ने बनाया केवल सुख और दुख देने के लिए बनाया है। इसलिए भगवान यहां पर क्या कहते हैं, पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतु उच्यते। ये जो आत्मा है सुख और दुख का कारण है। समझ में आ गया? ओके। भौतिक जगत में आप कौन सा प्लेन में भी यात्रा कीजिए, कौन सा व्हीकल में भी यात्रा कीजिए, आपको सुख और दुख वो व्हीकल के अनुसार मिलेगा। और एक्सीडेंट हो गया तो एक्स्ट्रा दुख मिलेगा। इट्स लाइक दैट। बट संसार में सुख दुख ऐसे मिलता रहता है। बट ओरिजिनली आप देखेंगे ज्यादातर एक्सीडेंट कैसे होता है, जब व्हीकल में जाते हैं एक्सीडेंट होता है कि नहीं? ये चल के जाएंगे तो एक्सीडेंट होगा नहीं होगा। तो ज्यादातर पेपर में एक्सीडेंट आता है, कार में जा रहा था इसलिए एक्सीडेंट हो गया, बाइक में जा रहा था इसलिए एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन में जा रहे थे इसलिए एक्सीडेंट हो गया। कोई सा लिखा है कि चल के जा रहा था एक्सीडेंट हो गया, ऐसा होता है? नहीं होता है, क्योंकि चलना नॉर्मल है। ये शरीर बना है चलने के लिए, धरती बनना है चलने के लिए, तो नॉर्मल वे में हम चल रहे हैं तो एक्सीडेंट नहीं होता, क्योंकि ये प्रकृति के साथ हम कर रहे हैं। वैसे आत्मा क्या है, स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक इन नेचर। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल जब आत्मा जीता है वहां पर हमें सुख प्राप्त होता है। लेकिन स्पिरिचुअल आत्मा जब मटेरियल बॉडी में मटेरियल वर्ल्ड में घूमता रहता है, नाना प्रकार की एक्टिविटी करता है, उससे हमें दुख मिलता है। इसीलिए मैं आपको क्लैरिटी के साथ बता रहा हूं कि जब तक ये शरीर भौतिक जगत में रहेगा, भौतिक एक्टिविटी करता रहेगा, तब तक संसार में कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, कभी अधिक सुख मिलेगा, कभी अधिक दुख मिलेगा, लेकिन अंत में क्या है, मृत्यु निश्चित है। इसलिए हम ये व्हीकल को छोड़कर, अपना जो शरीर को छोड़कर आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक भगवान के साथ आध्यात्मिक जीवन हम जी सकते हैं। उस जीवन को क्या कहते हैं, सुखमय जीवन कहते हैं। इसीलिए आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी को इस संसार में सीरियसली प्रैक्टिस करना है। जनरली गरीब लोग सोचते हैं कि धनवान लोग रहेंगे तो सुखी रहेंगे, लेकिन धनवान लोग को जाके पूछो, वो लोग भी बोलते गरीब होता तो अच्छा होता था, क्योंकि पैसे के लिए सब लोग लड़ रहे हैं, कार के लिए लड़ रहे हैं, बंगलों के लिए लड़ रहे हैं। आप किसके लिए लड़ेंगे? घर पे आप गरीब लोग हैं तो झोपड़ी में लड़ेंगे, धनवान लोग रहेंगे तो बंगलों में लड़ेंगे, प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो देश देश में लड़ाई होगा, पूरा संसार आपका है तो स्वर्ग में अटैक करेंगे। तो इस प्रकार सुख और दुख क्या है, संसार में चलता रहता है। इसलिए भगवान यहाँ पर कहते हैं जो जीवात्मा है सुख और दुख का कारण है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते हैं जिस प्रकार की डिफरेंट अपार्टमेंट रहता है, घर रहता है, तो हर घर का प्रकृति के अनुसार सुख मिलता है। कोई झोपड़पट्टी में रह रहा है तो उसका सुख दुख अलग है। पानी के लिए झगड़ते रहेंगे, आज पानी आया नहीं है, ओके ना, इसलिए उनको चिंता रहता है। टॉयलेट जाना है तो बाहर जाना पड़ता है, बारिश में छतरी लेके जाना पड़ता है, वहां पे सुख और दुख है। लेकिन 1 BHK में जो रह रहा है उसका भी कुछ सुख और दुख रहता है। कभी पता चला कि बाजू वाला अपना क्या बोलते अपने घर की ओर ज्यादा पानी ले लिया और हमें पानी नहीं मिल रहा है, और वहां पे क्या है, मेंटेनेंस चार्ज नहीं दिया, इसलिए उधर प्रॉब्लम है। हम मेंटेनेंस चार्ज दे रहे हैं, दूसरा नहीं दे रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम है। तो कल्याण में कभी इंसिडेंट हुआ है, एक कॉलोनी में 1 BHK वाला कॉलोनी में, तो लोग क्या मेंटेनेंस चार्ज पर मंथ 700-1000 देते हैं। तो एक जन मेंटेनेंस चार्ज नहीं दे रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी पानी जो कुछ यूज कर रहा है, जो मेंटेनेंस उधर हो रहा है, साफ सफाई जो भी कुछ वो लोग कर रहे हैं, लेकिन 1 साल से वो नहीं दिया। इसलिए 10-11 जन मिलकर उसको पीटे, उस आदमी को पीटे। उस आदमी को पीटने के बाद उसका ब्लड आया, सब कुछ आया, वो जाके केस कर दिया। और कैसे किया केस?
अपना लड़की को वो लोगों ने छेड़छाड़ किया करके जाके केस कर दिया, FIR डाल दिया, और उस केस में वो लोग फंस गए, और ये लोग उस केस से बचने के लिए 1 लाख रुपया दिए। इसको कहते हैं पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृते हेतु उच्यते। 1 BHK का प्रॉब्लम है ये, वैसे 2 BHK का और कुछ प्रॉब्लम रहेगा, ओके, बंगलों में और कुछ प्रॉब्लम रहेगा। कहने का अर्थ है डिफरेंट अपार्टमेंट में डिफरेंट प्रकार के प्रॉब्लम्स है, डिफरेंट प्रकार के सुख और दुख है। तो ठीक उसी प्रकार ये संसार में जो शरीर है, प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे अपार्टमेंट में सुख और दुख रहता है, ठीक उसी प्रकार ये शरीर में सुख और दुख हमें प्राप्त होता है। इट्स लाइक दैट। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, संसार में ज्यादा कुछ बदलने की प्रयास नहीं करता है, वो शरीर बदलने के लिए प्रयास करता है। हमारा प्रॉब्लम क्या है, संसार में सब कुछ बदलना चाहते हैं लेकिन शरीर बदलना नहीं चाहते हैं। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, वो गूंगा था और उसके साथ साथ उसका हाथ भी नहीं था, दोनों हाथ भी नहीं था। तो पैदा ही ऐसे हुआ था, गूंगा और हैंडीकैप्ड, हाथ नहीं था। थोड़ा बड़ा हो गया, जवानी में आया, अचानक वो रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा। उसका पिता माता उसको पूछ रहे हैं, लेकिन गूंगे के कारण कुछ बता नहीं पा रहा है, हाथ नहीं आ रहा है, हाथ नहीं था इसलिए कि कहाँ क्या हो रहा है दिखा नहीं पा रहा है, लेकिन जोर जोर से और रोने लगा। तो पिता माता सोच रहे हैं कि ये रो रहा है क्योंकि हमारा घर छोटा है, बड़ा नहीं इसलिए रो रहा है। बड़ा एक बंगला खरीदे, उसको उधार रखे, उधर भी जाके रोया वो। नहीं लगता है इसका शादी नहीं हुआ है इसलिए रो रहा है। तो सुंदर लड़की को देख के उसका शादी कर दिए, फिर भी शादी करने का जोर से रोया और जोर से रोया। उसका पिता माता ने सोचे कि एग्जैक्टली इसको हम एयरप्लेन में घुमाए नहीं, अमेरिका में लिए नहीं, इसलिए रो रहा है, इसलिए इसको एयरप्लेन में बिठा के अमेरिका में लेके गए, फिर भी रो रहा है। उसके बाद सोचे उसको लगता है हमने ताजमहल होटल में लेके खिलाया नहीं इसलिए रो रहा है, ताजमहल भी होटल में लेके गए, अच्छा अच्छा खिलाए, फिर भी रो रहा है। ऐसा लग रहा है इसलिए रो रहा है कि घर में हमारा स्विमिंग पूल नहीं है, इसलिए घर पे एक स्विमिंग पूल बना दे, फिर भी स्विमिंग पूल में नहा के आता था, रोता था रोज। हर प्रकार की फैसिलिटी दिया गया है उसको एप्पल का स्मार्टफोन दिया गया है, ऑडी कार दिया गया है, एयरप्लेन दिया गया है, बंगलो दिया गया है, अच्छा शादी किया है। बाद में सोच रहे लड़का लड़की हो जाएंगे तो सुख मिलेगा, लड़का लड़की भी हो जाता है फिर भी रोता है, जोर जोर से रोता है। पिता माता सोचा अभी क्या करेंगे, भगवान को एक दिन प्रार्थना की, भगवान की कृपा से उसका मुंह खुल गया, और मुंह खोलने के बाद पिता माता पूछे क्यों तू रो रहा है? तो बोलता है पिता माता मेरा दांत में दर्द है इसलिए मैं रो रहा हूं। ओके ना, दर्द कहां पे था? दांत में था, लेकिन गूंगा था इसलिए बोल नहीं पा रहा था, हाथ नहीं था इसलिए दिखा नहीं पा रहा था, इसलिए पिता माता को भी समझ में नहीं आ रहा कहां पे दर्द हो रहा है। बाद में हॉस्पिटल ने दांत को ही निकाल दी तो सुखी हो गया। तो दांत में दर्द रहेगा और दुनिया में आप घर चेंज करेंगे, ड्रेस चेंज करेंगे, एयरप्लेन चेंज करेंगे, बंगलो चेंज करेंगे, बीवी चेंज करेंगे, बच्चा चेंज करेंगे, कुछ भी चेंज करेंगे, सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या चेंज करना है आपको? दांत चेंज करना है, दांत निकालना है, दांत निकाल के फेंक दो, आपको सुख मिलेगा। वैसे ही शरीर है, ये आत्मा के लिए एक दांत जैसे दर्द देने वाला दांत है। ये शरीर के कारण हमें सुख मिल रहा है, थोड़ा बहुत सुख मिल रहा है, और शरीर के कारण थोड़ा बहुत दुख मिल रहा है, अधिक दुख मिल रहा है। सुख संसार में है ही नहीं। दुख का निवारण को हम क्या कहते हैं? सुख कहते हैं। बट असली रीजन दुख का क्या है? शरीर है। शरीर को चेंज करो और सुख प्राप्त करो। दांत को निकाल के फेंको और सुख प्राप्त करो, वैसे शरीर को फेंको। भोग की इच्छा को इस संसार में फेंक के हमें जीना है, और अंत में पूरा शरीर को फेंकना है, जिसको हम मृत्यु कहते हैं। तो आत्मा निकलकर, जब आत्मा निकलकर वैकुंठ में जाता है, ओरिजिनल सुख
प्राप्त कर पाता है। इसलिए भगवान यहाँ पर क्या कहते हैं कि पुरुष सुख दुखेषु भोक्तृत्व हेतु उच्यते। ठीक है, समझ में आया कि किस प्रकार जीवात्मा सुख और दुख का कारण है और प्रकृति सुख और दुख हमें देता है। तो सुख और दुख का इंसिडेंट निर्माण प्रकृति करता है, लेकिन शरीर में जो जीवात्मा है सुख और दुख प्राप्त करता है। इट्स लाइक दैट। तो इस प्रकार कहा जाता है इवेंट्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल बट एक्सपीरियंस आर इन आवर कंट्रोल। संसार में जो इवेंट्स होगा, इंसिडेंट्स होगा, हमारा कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उसको कैसे हमें लेना है, ग्रहण करना है, उसको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। मैं ऐसे हस्बैंड को देखा है, स्वामी हस्बैंड, ओके ना, पति, ओके ना, पति को देखा है जो कि हमारा एक रिलेटिव है, उनके पत्नी उनको रोज मारती है, फिर भी आज तक वो डिवोर्स नहीं दिए। 30-40 साल हो गया विवाह का, लेकिन आज तक डिवोर्स नहीं दिए। मार खाता है, पत्नी का सेवा करता है। ऐसे में पत्नी को भी देखा है जो रोज पति उसको मारते हैं, फिर भी पत्नी क्या है, डिवोर्स नहीं दिए हैं, शांति से जी रहे हैं। इस प्रकार के लोग यहाँ पर है। कैसे ऐसा? इनको ये पता है इवेंट्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल। संसार में जो इंसिडेंट होगा वो हमारे हाथ में नहीं, लेकिन उसको कैसे लेना है, कैसे ग्रहण करना है, वो हमारा हाथ में है। वो आपका मानसिकता के ऊपर डिपेंड करता है, आपका मेंटालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस प्रकार जीना है। दैट इज द पॉइंट। इवन इफ वी हैव टू लिव विथ पेन, वी डू नॉट हैव टू लिव इन पेन। आपको पेन मिलेगा संसार में, लेकिन जरूरी नहीं है कि पेन में ही आपको जीना है। कहने का अर्थ है बिना फ्रस्ट्रेशन से संसार में हर पेन को सहन करके हमें जीना चाहिए। इसीलिए हमारा शास्त्र देखेंगे पेन से भरा हुआ है, हर प्रकार के इंसिडेंट। इस संसार में भगवान भी आते हैं तो रोते हैं। दैट इज राम। तो राम के जीवन में इतना पेन आया है। सोचिए 14 साल भगवान राम वन में कैसे रहे, और कौशल्या का स्थिति आप देखिए। माता कौशल्या भगवान राम को छोड़कर 14 साल जिए हैं। आसान है? नहीं। उर्मिला देवी लक्ष्मण जी को छोड़कर 14 साल जिए हैं। भरत जी नंदीग्राम में ग्राउंड में खड्डा करके गुफा में रहते थे। वो सोचते कि भगवान राम धरती पे वन में घूमेंगे, मैं उनसे नीचे रहूंगा, इसलिए खड्डा करके नीचे रहते थे और वहां से राज्य का शासन करते। कितना दुख रहेगा। और केवल राइस को बॉयल करके वो खाते थे 14 साल। ऐसे दुख है। कुंती महारानी का जीवन में देखेंगे, पांडवों का जीवन में देखेंगे, द्रौपदी का जीवन में देखेंगे, पेन है, लेकिन इतने पेन में भी भक्ति उन लोगों ने कभी भी नहीं छोड़ा। तो जीवन में उसको ये सक्सेस कहते हैं कि हर प्रकार की पेनफुल सिचुएशन में हमें भक्ति को नहीं छोड़ना है। भक्ति को नहीं छोड़ेंगे, पेनफुल सिचुएशन को सहन करते हुए हम जिएंगे, तो अंत में हम भगवान के धाम में जाकर अनंत सुख अनंत काल तक प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन भक्ति छोड़ देंगे तो पेन थोड़ी छूट जाएगा। भक्ति छोड़ेंगे तो पेन रहेगा ही रहेगा, और उसके साथ साथ क्या, मरने के बाद कर्म के अनुसार और एक शरीर मिलेगा। प्रकृति सुख पुरुष सुख दुखानाम। ये पुरुष से आत्मा है, अनेक प्रकार के सुख और दुख का कारण है। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी थोड़ा पर्पट में थोड़ा डिटेल्स में बताते हैं। नेक्स्ट वर्स हम देखेंगे। ओके, तो ये सुख और दुख कैसे मिलता है, इसका कारण भगवान जनरली वर्स नंबर 22 में बता रहे हैं। हम थोड़ा डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। हाउ डज द पुरुष सफर एंड एंजॉय। वर्स नंबर 22। पुरुष प्रकृतिस्था हि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणं गुण संगस्य सदसद्योनि जन्मसु। The
living entity in material nature thus follows the ways of life, enjoying the three modes of nature. This is due to his association with that material nature. Thus, he meets with good and evil among various species. वो कहते हैं पुरुष प्रकृतिस्थ ही, जो पुरुष है आत्मा प्रकृति में रहकर भूंगते प्रकृति जान गुणान, प्रकृति से उत्पन्न हुआ सुख और दुख को क्या करता है, भोग करता है। कारणम गुण संगस्य, इसका कारण क्या है, गुण के साथ संग के कारण, तीन गुण के साथ सब प्रकृति जब जीवात्मा आता है उससे सुख दुख प्रारंभ होता है। सद असद योनि जन्मिसु, सद असद योनि जन्मसु, उसी प्रकार वो कार्य करता है और सद असद योनि को प्राप्त करता है। कभी देवता बनता है, कभी मनुष्य बनता है, कभी कीड़ा बनता है, कभी पक्षी बनता है, कभी पशु बनता है, कभी सर्प बनता है, कभी मछली बनता है, कभी पेड़ पौधे बनता है। इस प्रकार सद असद योनि को प्राप्त करता है। तो किस प्रकार गुण के संग से सद असद योनि को प्राप्त करता है हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।